SHO ने मेरा पर्चा जो पैसे लेके उधर लगा हुआ था ना, वो सारी रात उधर सोता रहा है मेरे साथ जिधर मैं बैठा रहा हूँ। उसने मेरा उधर फ्रंट डेस्क पे दरखास्त नहीं होने दी। उधर 3 SHO गए हैं, दोबारा उधर से वो ब्लॉक चोरी करके चोर जाके FIR दर्ज करा देता है। ये दुनिया का वाहिद केस ऐसा है कि जब चोर की FIR पहले हो जाती है। मैं को इंडिया के मैंने गुजरात में प्लाट नहीं खरीदा, मैंने पाकिस्तान के गुजरात में कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई ताकतवर आके जमीन के ऊपर बैठ जाएगा, आप उठा ही नहीं सकते। इतना घटिया ये सिस्टम। बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको ये केस लड़ते हुए? मुझे 25 साल हो गए हैं ये अपना हक के लिए लड़ाई करते हुए, और मेरे अलावा उस प्लाट का पूरी दुनिया में दावेदारी कोई नहीं है। उधर मैं 4 घंटे खड़ा रहा हूँ, 4 घंटे 4 मैंने 15 पे कॉलें की। हर घंटे के बाद मैं कॉल करता रहा हूँ, पुलिस तो नहीं आई। वो 15 की कॉल पे चोर जो थे ना, जिन्होंने ब्लॉक चोरी की है, वो उधर मौके के ऊपर 6-7 बंदे आ गए। DPO को लेटर लिखा है तो वो SHO मेहंदी हाँ आज जुम्मे की नमाज के बाद उधर एंटी करप्शन में आएगा। वो साबित हो चुका है कि उसने ज़मीन बेची और 8 लाख रुपया खाया उसने। और अगर मेरे जेन्युइन मुतालबात इन्होंने ना माने, मैं अपने बच्चे लेकर चलूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान हमीद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरात। नाज़रीन, आज हम RPO साहब की खुली कचहरी पर मौजूद थे। खुली कचहरी में मीडिया को कवरेज तो करने नहीं दी गई, लेकिन हम साइलिन से मिल रहे हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं। हमारे साथ गुजरात की नामवर शख्सियत और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, नासिर अवान साहब। आपने देखा होगा, ज़रूर इन्हें वीडियोज़ में देखा होगा। इनके कुछ मसाइल हैं, पुलिस ने उस पर क्या जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और अभी तक इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला। मेरा एक केस है 25 साल से चल रहा है कब्जे का। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैंने क्या जुर्म किया है कि मैंने अपना पैसा बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दिया, मुल्क की बेहतरी के लिए मैंने काम किया। मुझे क्या सजा मिल रही है कि मेरी इधर प्रॉपर्टी है, एक 2 कनाल 12 मरले, ये गुजरात फ्रूट मंडी के फ्रंट के ऊपर वाक़या है। तो 25 सालों से मैं लड़ रहा हूँ। एक पार्टी थी कब्जा ग्रुप, उनको मैंने अदालतों में हराया, पीलू में हराया, पर्या पंचायत में वो हारे, कुरान पे फैसला गया तो उधर से भाग गए वो लोग। अब जब फैसले आ गए हैं, वो बयान जाके अदालत में देता है कि जनाब इस प्रॉपर्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ये मार्केट कमेटी की प्रॉपर्टी है। मैं जाके उधर अपने ब्लॉक शलगा लगाता हूँ, अगर कोई किसी की मालकी है या कोई मालक है तो उधर आता, कोई नहीं बंदा आया। मैंने ये पिछले साल 27 अक्टूबर को मैंने उधर चारदीवारी बनाई। आप हिसाब लगा लें कि मेरे ये FIR ब्लॉक चोरी हुए मेरे उसी जगह से। 2 DSP, 2 SHO, 150 बंदा नफरी का, कैदियों वाली बस, अलीट के डाले उन्होंने इधर खड़े किए कि मेरे लोग ना इकट्ठे हो सके। मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर टेंट लगाया, मैंने चारदीवारी बनाई। कोई मैंने ऐलान पहले किया कि अगर कोई बंदा स्टे लेके आना चाहता है लेके आ जाए, कोई मालिक है कोई डॉक्यूमेंट लेके आना चाहता है तो उधर आ जाए। कोई बंदा आया ही नहीं। मैंने चारदीवारी अपनी की, जो पुलिस वालों ने देखी, जो पूरी दुनिया की मीडिया ने देखी कि मैंने ब्लॉक अपने लगाए। 7 दिन 8 दिन मैं उधर बैठा रहा। उसके बाद SHO रमानिया ने मुझे बुलाया, ये एक साजिश के तहत उन्होंने मुझे बुलाया उधर। और रात को मैं उधर नहीं सोया उस दिन, तो मेरे ब्लॉक में ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने चोरी कर लिए सारे ब्लॉक। मैंने 15 पे कॉल की, मैंने जाके फ्रंट डेस्क पे मैं गया था ना रमानिया में। उन्होंने SHO ने मेरा पर्चा जो पैसे लेके उधर लगा हुआ था ना, वो सारी रात उधर सोता रहा है मेरे साथ जिधर मैं बैठा रहा हूँ। आप हिसाब लगाएं, जो इसकी ड्यूटी नहीं है, उसने मेरा उधर फ्रंट डेस्क पे दरखास्त नहीं होने दी। मेरा टाइम ज़ाया किया, फिर दोबारा मैंने दरखास्त दी। उसके ऊपर ये इधर बैठे हुए थे SP साहब, आज रियाज साहब, मेरी अभी DPO ऑफिस में बात होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। वो कहते हैं जी ये DSP लाला मूसा आया है तो ये बड़ा दबंग किस्म का बंदा है, ये किसी का असर रसूख बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अल्लाह के वो SP साहब असर रसूख में बैठे हुए थे। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी ये DSP साहब नए आए हैं तो आप जाएँ। मैं गया हूँ DSP साहब के पास। अच्छा, चोर मैंने खुद पकड़ा है। ब्लॉक उधर से चोरी की है इन्होंने रात को, सारा प्रोसेस हुआ है। ब्लॉक मैंने 1 महीने के बाद वो खोखरगर्बी पिंड है गाँव, उधर से मैंने खुद बरामद कराए हैं। उधर मैं 4 घंटे खड़ा रहा हूँ, 4 घंटे 4 मैंने 15 पे कॉलें की। हर घंटे के बाद मैं कॉल करता रहा हूँ। उसके बाद पुलिस तो नहीं आई। वो 15 की कॉल पे चोर जो थे ना, जिन्होंने ब्लॉक चोरी की है, वो उधर मौके के ऊपर 6-7 बंदे आ गए। मैं क्योंकि अब मेरे लिए उधर खतरा था खड़ा होना, मैं रात को 9:15 बजे उधर से निकला। मैंने DPO के नंबर पर डायरेक्ट कॉल की। मैंने कहा DPO साहब मैं 4 घंटे से इधर खड़ा हूँ खोखरगर्बी, 4 मेरी 15 पे कॉलें हैं, कोई पुलिस नहीं इधर मौके के ऊपर आई। तो DPO साहब कहते हैं कि अभी SHO रब्ता करता है। तो थोड़ी देर बाद मुझे मुबशर शाह SHO उधर लगा हुआ था रमानिया, उसकी कॉल आती है। तो वो कहता है जी आपने अब किसी से रब्ता नहीं करना,
आप कल 3 बजे इधर दफ्तर में मेरे पास थाने आ जाए आप। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया थाने, उसने उसको भी बुला लिया जो चोर था। अब चोर कह रहा है कि ये ब्लॉक भी मेरे हैं, मौके के ऊपर है, और ये प्लाट भी मेरा है, जबकि प्लाट भी उसका नहीं था और ब्लॉक भी मेरे थे। उधर 3 SHO गए हैं, दोबारा उधर से वो ब्लॉक चोरी करके चोर जाके FIR दर्ज करा देता है। ये दुनिया का वाहिद केस ऐसा है कि जब चोर की FIR पहले हो जाती है। उसका कनेक्शन देखे किसके साथ है, ब्लॉक मेरे हैं, कब्जे में मुदाखलत का उसके भी खिलाफ पर्चा होना चाहिए ना, जो करवा रहा है पीछे बैठ के। चोर मैंने खुद पकड़ के इनको दिया है, ब्लॉक मेरे उधर से चले गए हैं। मेरी आज दिन तक IG तक मैं अपना केस लेके गया हूँ, FIR दर्ज नहीं हो रही। आज तक FIR ही नहीं दर्ज हुई? आज तक वो ब्लॉक चोरी की FIR दर्ज नहीं हुई। मुझे बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको ये केस लड़ते हुए? मुझे 25 साल हो गए हैं ये अपना हक के लिए लड़ाई करते हुए, और मेरे अलावा उस प्लाट का पूरी दुनिया में दावेदारी कोई नहीं है। मैं को इंडिया के मैंने गुजरात में प्लाट नहीं खरीदा, मैंने पाकिस्तान के गुजरात में, मेरी थाना रमानिया की दूध है, इन्होंने मेरा FIR गलत दी इंडस्ट्रियल एरिया से, ताकि मेरा दूध ना बन सके रमानिया की, मेरा प्लाट उधर सामने ना आ सके। ठीक है, तो ये साथ मिली भगत करके देखें, बहुत बड़ी ज्यादती की इन्होंने। उस दिन जिस दिन मैंने 4 दीवारी की, मैंने पहले ऐलान किया, 3 दफ़ा मैं इधर टैंकी पे चढ़ा हूँ। पहले 2015 को मैं चढ़ा बच्चे लेके, फिर 2017 को मैं रोज़ नहीं चढ़ता, मैं कोई इशू होता है तो मैं चढ़ता हूँ उधर। फिर 2019 को सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 2 DSP उधर मेरे गोडे पकड़ के बैठे रहे ऊपर। मैं नीचे उतरा, मेरी इन्होंने कोई मदद नहीं की। मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई है और मैंने कहा है कि मैं अब अगर चढ़ा ना टैंकी के ऊपर, मैं गुजरात इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मेरा जेन्युइन मुतालबा है, एक तो वो आड़ती और सदर मार्केट कमेटी जो मुझे उधर परेशान करते हैं मेरी ज़मीन के ऊपर, उनसे पूछा जाए डॉक्यूमेंट उनके पास क्या है, मलकीती सबूत है कोई, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो दराजी मल्ली नहीं उधर आए मौके के ऊपर, मैंने 4 दीवारी बनाई है, बैठा रहा हूँ मैं उधर, वो नहीं आए, क्योंकि वो अदालत में लिख के दे गए हैं कि हमारा इस प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं। अच्छा जी साहब, एट द एंड आप ओवरसीज से पाकिस्तान आए, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की, पैसे लगाए, इस मुल्क में कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आपको जलालत और धक्के ही मिले। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अगर 100 केस इनके पास आता है ना, तो 2-3 केस जो हैं ये हल घुस जाते हैं इनसे गलती से। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, भाई इधर कोई कानून नहीं है, कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई ताकतवर आके ज़मीन के ऊपर बैठ जाएगा, आप उठा ही नहीं सकते, इतना घटिया ये सिस्टम है। जब पहली दरखास्त दिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब दोबारा दरखास्त क्या हुआ, RPO साहब आए हैं, जुम्मे की नमाज के बाद मैं इनसे भी उधर इसी तरीके से बात करूँगा, और अगर मेरे जेन्युइन मुतालबात इन्होंने ना माने, मैं अपने बच्चे लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं बड़े हक को सच की लड़ाई है मेरी। मुझे कोई अदारा, कोई अदालत, किसी जगह पे कोई मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। मैं हक और सच पे हूँ, ज़मीन मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ, मेरी 1 अरब रुपये की प्रॉपर्टी है, और मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ इस मुल्क पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जो है वो नासिर अवान साहब मौजूद थे, और अरसा 25 साल से ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए दर बदर जो है वो ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक और जेन्युइन इनके केसेस हैं, और कहते हैं मेरे पास तमाम सबूत हैं, लेकिन इन्हें इन्हीं की प्रॉपर्टी से हटाया जा रहा है। और 25 साल केस चलने के बाद अभी तक ये इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में इन्हें इंसाफ नहीं मिला। मक्सी ने कहा था कि ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, दादे सितम न दे के सितमगर भी खुश नहीं। नासिर अवान के इस जद्दोजहद और इस कोशिश और 25 साल के लिए इंसाफ की तड़प के हवाले से आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फुरकान हमीद मुल्क को दे इजाज़त, और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।